अभी रिसेंटली कल के सेशन में निफ्टी 50 नियर अबाउट 2% डाउनफॉल के साथ बंद हुआ और बैंक निफ्टी 0.80 लगभग नियरली 1% के डाउन ट्रेंड के साथ क्लोज किया। और बाज़ार में बड़ा डर का माहौल है सर, कि ना जाने कितनी बड़ी बिकवाली होगी, कितना शॉर्ट सेलिंग होगा और कितना बाज़ार गिरेगा इस चीज़ को लेके। तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट वीक और फर्दर आपके आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए जो आप ट्रेड प्लान रखेंगे उसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए सेशन कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप चार्ट और प्राइस को अच्छे से समझना सीखिए। किसी भी न्यूज़ या किसी भी इवेंट के पीछे भागकर अगर आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो वो आपके सबसे पहले समझिए पहली गलती। ठीक है, आप चार्ट को जब तक अच्छी तरीके से नहीं देखेंगे ना, तब आपको समझ आएगा स्ट्रक्चर मैपिंग, टाइम विद प्राइस, जो मैं आपको टाइम विद प्राइस का अभी रिसेंटली, अगर आप सिर्फ टाइम एंड प्राइस के कॉन्सेप्ट से ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लें तो आपको एक बिल्कुल क्लियर मेजरमेंट मिल जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ टाइम एंड प्राइस के कॉन्सेप्ट से सिर्फ आप इंडेक्स के चार्ट को देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, 2 सेशन पहले मैंने एक सेशन किया, वहाँ आपको बताया कि बैंक निफ्टी कोई बहुत वीक नहीं स्ट्रक्चर है, लेकिन निफ्टी 50 एक वीक स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि प्राइस बोल रहा है सर। अगर आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, किसी भी प्राइस का टाइम और प्राइस का कॉन्सेप्ट यही है कि जितनी तेजी से प्राइस में गिरावट हुई, क्या उतनी ही तेजी से अप ट्रेंड आया है क्या? तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन लगा है उसका डिफरेंस आपको बता देता है बायर एग्रेसिव है या सेलर एग्रेसिव। ठीक है, इन दो चीज़ों पे निगाह रखिए ज़रा। ये यहाँ पे लो लगे थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी ने अपने 13 जनवरी के आसपास जो लो लगे अभी तक ब्रेक नहीं किए। निफ्टी 50 उसको 2 बार लोअर लोज में चेंज कर चुका है। ठीक है, तो ये रैली जो है ना, ये स्ट्रेच इन प्राइस से आई है। जो निफ्टी 50 ने ज़्यादा स्ट्रेच किया था प्राइस में, जैसे कि अगर मैं आपको एक डाटा दूं तो 2021 के पास बैंक निफ्टी के 41,000 42,000 के हाई लग गए थे 2021 में। वहां से अगर आप गौर करें तो अब हम 2025 ट्रेड कर रहे हैं तो 54,500 के अब हाई लगाने के बाद दोबारा 48,000 ट्रेड कर रहे हैं। तो जो एक रैली है अगर आप देखेंगे तो मात्र 6,000 पॉइंट का एक पुल बैक है 2021 से लेके 25 के बीच में। 3-4 साल की रेंज में जो टोटल एक रैली है वो 6,000 पॉइंट की है। तो बैंक निफ्टी ने तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न डिलीवर किए ही नहीं। ये चार्ट बोलता है आपको, मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपका डर है ना बाजार को लेके, फियर, ये आपको नहीं सर बस चलने देगा, और कोई बात नहीं। ये जो टाइम टू बाई होता है इसको आप लोग नहीं समझते। ये आपके सामने चार्ट है, देखिए, ये आपके सामने चार्ट है। ठीक है, ये देखिए 2021 में जो हाई लग गए थे, ये देखिए 41,800 के हाई लग गए थे। ठीक है, ये वही टाइम है जब हमारे लीजेंड राकेश जी ने निफ्टी 50 के लिए बोला था कि निफ्टी 50 15,800 ब्रेक नहीं करेगा। तब हम 18,000 के अबव के हाई लगाकर, 18,200 के आसपास के हाई लगाकर डिक्लाइन कर रहे थे, डाउन ट्रेंड में थे। तब 15,800 ब्रेक नहीं हुआ उस टाइम पे। ये निफ्टी 50 का वही टाइम है, देखिए ये हाई लगे थे 18,000 के, वहां से ये पुल बैक मिला। ठीक है, अब जो मेजर डिफरेंस है ना वो निफ्टी और बैंक निफ्टी की 2 रैलीज में, ये पहली रैली, ये दूसरी रैली। अब वहीं पे अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये पहली रैली तो सिर्फ ये इसको, जितना ये टॉप थे इसी को लाने में चली गई, और ये दूसरी रैली कोई इतनी स्ट्रांग आई नहीं। तो बैंक निफ्टी के करेक्शन कोई इतने एग्रेसिव नहीं होंगे जितना निफ्टी 50 में होंगे। ठीक है, तो उसी डेटा को अगर आप कोट करें लोअर टाइम फ्रेम पे, अब डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर कट दिखता है। ये देखिए 13 जनवरी को ये जो लो लगे, 13 जनवरी के लो है ये। ठीक है, बैंक निफ्टी के वही 13 जनवरी के लो के नीचे की लिक्विडिटी उठाई, ये मोमेंटम दिया। तो अब अगर आप गौर करें सिर्फ टाइम एंड प्राइस के कॉन्सेप्ट पे तो आपको एक बात समझ आएगी। क्या? देखिए, ये टाइम एंड प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि प्राइस ये जो लो लगाया यहां से लेकर यहां तक का मोमेंटम, ये कितने ट्रेडिंग सेशन में या कितने टाइम ड्यूरेशन में किया। तो अगर आप सिर्फ यहाँ पे स्केल को उठाइए और ये बॉटम और ये जो टॉप लगा जिस दिन, तो ये देखिए टोटल 8 दिन का सेशन लगा यहां से यहां तक जाने में, 8 दिन का समय लगा। ठीक है, अब वही 8 सेशन के बाद बॉटम टू टॉप रिवर्स करने में कितना टाइम लगा? स्केल रखिए, ये टॉप है और ये अभी रिसेंटली 16। तो जो खरीदारी बायर्स ने 8 दिन में की, जो खरीदारी बायर्स ने 8 ट्रेडिंग सेशन में की, वही बिकवाली सेलर्स ने लॉट के 16 ट्रेडिंग सेशन में की। तो स्ट्रांग कौन है इस प्राइस पे? स्ट्रांग फॉर्मेशन किसका है? बायर का है। अब यही चीज जब आप निफ्टी 50 में देखेंगे, कंपैरेटिवली टाइम और प्राइस का कंपैरिजन, तो वो डिफरेंस आपको पता लग जाता है। देखिए ये बॉटम आपका लगा, ये टॉप लगा। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशन यहाँ से देख लीजिए आप, ये टॉप तक 7 दिन, ये 7-8 दिन, ये नेक्स्ट डे ये गैप अप किया, तो ये 8 दिन का समय, लगभग 7 से 8 दिन का टाइम लगा, और प्राइस ने लौट के दोबारा इसी लो को ब्रीच करने में 5 दिन लगाया। देखिए 5 दिन के अंदर ये रिटेस्ट हो गया था। तो 7-8 दिन की खरीदारी सेलर्स ने मात्र 5 ट्रेडिंग सेशन में ब्लॉक कर दी। तो बात क्लियर हो रहा है। ये यहाँ पे 13 जनवरी के लो है, 13 जनवरी के 23,000 के लो है, अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 22,100। निफ्टी 50 वहां से 1,900 पॉइंट का डिस्काउंट दे चुका है, और बैंक निफ्टी अभी 13 जनवरी के बॉटम को सेव करके बैठा है। ये होता है टाइम एंड प्राइस, कंपैरेटिवली आप समझ लीजिए। जैसे कि मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ, तो मैं आपको बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा बेहतर प्राइस को बता सकता हूँ। रेगुलर बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, इस वजह से बैंक निफ्टी को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कि कैसे ट्रेड करना। ठीक है, तो समझिए ज़रा, प्राइस को समझिए। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है ना, वो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। प्राइस एक अच्छा भाव, यहाँ पे आपने सबसे पहला काम क्या किया, कंपैरेटिवली बायर और सेलर को देखा। अब सेलर हमारे लिए कब इंपॉर्टेंस रखेगा, जब प्राइस इस लो को ब्रेक करे और सस्टेन करे। अब मंडे को प्राइस क्या करे, ओपन होने के बाद ये लो ब्रेक करे और एक क्लोजिंग दे दे ऐसे करके। ठीक है, अब ये जो प्राइस क्लोज करेगा इसके नीचे, जब रिटेस्ट करके और उस डेली टाइम फ्रेम का जो भी लो लगा होगा उसके लो ब्रेक होंगे, तो वो होगा ब्रेकडाउन वैलिडेशन, कि पहली कैंडल से ब्रेकडाउन मिला, फिर रिटेस्ट हुआ 5, 10, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, फिर वो लो ब्रेक हो रहा है, तब ये मोमेंटम डाउन साइड ट्रेंडिंग लोअर लोज में निकल जाएगा। अभी ये लोअर लोज का फॉर्मेशन नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। तो आप सोच रहे हैं कि बड़ी बिक वाली, बैंक निफ्टी के लिए ऐसा कुछ नहीं है अभी। अच्छा, बैंक निफ्टी को सेव करने वाला कौन सा इक्विटी है लार्ज कैप? HDFC बैंक सर। यही 2 शेयर मैंने आपको पिछले 2-3 महीने में सिर्फ 2 शेयर की खरीदारी कराई, 2 शेयर और 1 सेक्टर, 2 सेक्टर थे। आईटी सेक्टर की पहले खरीदारी कराई, कई एक दिनों से आईटी सेक्टर में पहले ही से बूम आ गया उस टाइम पे, जितना ये डिप मिला उतना आईटी सेक्टर ने रैली दिया। ठीक है, अब निफ्टी 50 गिरा है, तो लार्ज कैप में आप देखेंगे इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा, सारे डाउन आपको दिखेंगे, ये लास्ट सेशन। ठीक है, तो आईटी सेक्टर में कोई ये डिप नहीं है, आप सोचिए करेक्शन मोड की शुरुआत है। हाँ, करेक्शन होगा लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे होगा। आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स, वो बहुत स्ट्रांग है, वो थोड़ा बहुत करेक्शन देने के बाद दोबारा पुल बैक लेगा, लेकिन तब तक निफ्टी अपना बॉटम लगा देगा। ठीक है, उसके जितना करेक्शन पीरियड होगा वही सेव करके रखा था, वही निफ्टी को बचा के रखा था आईटी इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में HDFC, मैंने आपको सिर्फ यही बोला पिछले 3 महीनों में कि स्मॉल कैप और मिड कैप छोड़ के लार्ज कैप में रिलायंस और HDFC, ICICI ये टारगेट कीजिए। कोटक, मैंने आपको इंडसइंड बैंक की खरीदारी कराई। तो ये जो बाइंग है ना, ये आपको बाइंग का इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको अगले 1-1.5 साल में समझ आ जाएगा कि ये लार्ज कैप क्या करने के लिए बैठे हैं। आपको समझ आएगा लार्ज कैप में कितनी बड़ी डिमांड अभी पेंडिंग है, आपने अभी देखी नहीं वो रैली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइम एंड प्राइस से कि ये लोअर लोज के फॉर्मेशन ऐसे शुरू नहीं होंगे। ये लिक्विड जोन को ब्रेक कीजिए, ब्रेकडाउन वैलिडेशन को ट्रेड कीजिए। जिन लोगों ने ब्रेकडाउन वैलिडेशन का आज दोपहर का सेशन नहीं देखा है, ठीक है, तो ब्रेकडाउन वैलिडेशन का पहले वो सेशन देखिए, बहुत अच्छे से उसको समझिए। कल रात का सेशन है ब्रेकडाउन वैलिडेशन का, इवनिंग का, यही टाइम 10:30 का। ठीक है, उस सेशन को बहुत अच्छे से एक बार देखिए, रिवाइज कीजिए जिन लोगों ने समझा है पहले से, तो आपको समझ आएगा कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की ट्रैपिंग से कैसे बचते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली उसको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ उस सेशन का लिंक पिन करा दूंगा, या चैनल को ओपन करके भी इस सेशन के बाद देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन क्या होता है? जब हमने ये देखा कि प्राइस स्ट्रांग है, बहुत ध्यान से समझिए, अब नेक्स्ट वीक के आपके जो ट्रेड प्लान है, आपने देखा प्राइस स्ट्रांग है, पुल बैक स्ट्रांग किया, स्ट्रांग पुल बैक के बाद अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन के हाई ब्रेक हुए थे, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं किया। एक कैंडल से ब्रेक, फिर उसके ऊपर का कोई वैलिडेशन नहीं, एक सिंगल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल का क्लोज नहीं मिला ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, ऐसे ही ट्रैपिंग होता है सर, यही ब्रेकआउट का ट्रैपिंग होता है। अब प्राइस क्या कर रहा है? पुल बैक पुल बैक पुल बैक, लेकिन पुल बैक में अगर आप गौर करें, बड़ा डिमांड एरिया ये, और जब से प्राइस इस रेंज को ब्रेक किया है तो कोई भी अच्छा डाउन साइड का कैंडल नहीं दिखता है। 1 2 3 4 5। अच्छा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, रिजेक्शन फ्रॉम बायर या सेलर साइड। बायर या सेलर साइड के रिजेक्शन में जहां लोअर विक बड़ी होती हैं तो बायर खरीदारी कर रहे हैं, अगर अपर विक बड़ी हैं तो सेलर वहां पे बिकवाली कर रहा है। ठीक है, यहां पे अगर आप गौर करें तो हर कैंडल में आपको लोअर विक का कुछ ना, अपर विक का पार्ट तो दिखेगा ही, सेलर रेंज जैसा है ना, लेकिन आप देखिए कि कोई भी बिकवाली का कोई बड़ा कैंडल नहीं है। तो जितने ये ऑर्डर बन रहे हैं ये ब्लॉक ऑर्डर रेंज होता है। जब ओपन और क्लोज डेली टाइम फ्रेम पे मेजर डिफरेंस ना रखे, इसका मतलब है
कि बड़े प्लेयर कुछ ना कुछ सौदा कर रहे हैं, या तो वो डाउन साइड या हायर साइड, या तो बड़ी खरीदारी चल रही है या बड़ी बिकवाली चल रही है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन टाइम एंड प्राइस से जब कंपेयर किया तो समझ आया कि बायर एग्रेसिव थे और डाउन ट्रेंड एग्रेसिव नहीं हो पा रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, पुल बैक भी ऐसे दे रहा है कि प्राइस गिरता है, क्लोजिंग के टाइम पर पुल बैक कर लेता है। जैसे कल का ही प्राइस आप यहाँ पे देखिए तो आपको दिखेगा ऐसे कि गिरावट करता है, ये मोमेंटम, ये लो, जैसे ये लो ब्रेक हुए तो सस्टेन नहीं किया मोमेंटम, ठीक है, तो प्राइस पुल बैक करके जो करता है क्लोजिंग करता है। तो ये क्या है, ये डेली टाइम फ्रेम के आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है। यहाँ पे जब आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, यहाँ पे ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर दिखती है, लिक्विडिटी की प्राइस कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इस तरीके की डिमांड आ रही है या सप्लाई कुछ तो आ रही है। अब सप्लाई का कंफर्मेशन तब होगा जब ये लो ब्रेक होंगे, ये लो ब्रेक हो, एक बॉडी साइज कैंडल क्लोज करे, जो कि अभी तक की नहीं। लेकिन अगर आप देखें ग्रीन बॉडी साइज कैंडल यहाँ पे आपको लिक्विडिटी रेंज के पास दो मिलेंगी। प्राइस ने जब ये लो ब्रेक किए तो ये पुल बैक, तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन, इसका रिपीटेशन ये डब्ल्यू फॉर्मेशन। अब प्राइस में ये स्ट्रेच चल रहा है, जैसे अगर आप प्राइस को अच्छे से समझ पाए तो आपको दिखेगा कि ये स्ट्रेच चल रहा है, कि ये लो ब्रेक हुए लेकिन कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना। प्राइस पुल बैक गैप डाउन किया तो भी ये डोजी कैंडल की क्लोजिंग करा दी। अब अगर प्राइस दो काम, यहाँ पे दो चीजें समझ लीजिए नेक्स्ट वीक के लिए जो है, पहला तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 47,900 47,800 का जो ये रेंज है, 47,800 के पास का, अगर ये ब्रेक करने लगा तो फिर डाउन साइड पैनिक की पॉसिबिलिटी हमारे लिए बढ़ जाएगी। लेकिन वो ऐसे ना हो कि गैप डाउन से खुले और फिर पहली कैंडल आके अंदर क्लोज कर दे, तो ये एक और लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा। पहले से ये इतनी बड़ी डिमांड है, निचले स्तर पे कितने खरीदार पड़े हैं पता नहीं, तो अगर दूसरी कोई डिमांड निचले स्तर से आके डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग अंदर हो गई तो इस हाई तक के हमारे दोबारा टारगेट होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रॉपर डेली टाइम फ्रेम का एक क्लोजिंग हमको चाहिए 48,800 के नीचे, उसके बाद उसका वैलिडेशन, तब कोई डाउन ट्रेंड आएगा। अगर एक कैंडल क्लोज करने के बाद अगले डेली टाइम फ्रेम पर इंगल्फ कर गया तो ये फिर प्राइस ऊपर की तरफ दौड़ेगा। दो चीजें हो गई। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी वीक प्राइस है, निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है। अभी ना बैंक निफ्टी को समझ लीजिए पहले, ठीक है। अब होता क्या है, प्राइस रिपीट इटसेल्फ, मैंने आपको कई एक बार समझाया, ठीक है। प्राइस खुद को दोहराता रहता है। ये एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ। अब इसी का डब्ल्यू फॉर्मेशन अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो बिल्कुल आपको क्लियर कट यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये चीजें तो आपको दिखती नहीं है। ये डब्ल्यू फॉर्मेशन, प्राइस ये लो लगाया, लो लगाने के बाद दोबारा आया, इस लो के नीचे की लिक्विडिटी और ये मोमेंटम, तो ये दूसरा डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा था। अब इसके लो ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। ये एक डिमांड एरिया, प्राइस इसके लो ब्रेक करने की कोशिश किया, दूसरा डिमांड एरिया, अब ये लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। अगर प्राइस ने किसी भी हाल में कोई लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करके इस रेंज के अंदर एंट्री कर ली तो ये पूरा सेटअप उस तरीके से होगा जैसे मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाना चाह रहा हूं। अगर आपकी थोड़ी सी पैनी निगाह, देखिए प्राइस स्ट्रक्चर पे जो लोग काम करते हैं ना, उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई। ये दूसरा डब्ल्यू फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था, ये वाला, ठीक है, ये ऐसे। अब प्राइस इस डब्ल्यू रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये इसका बॉटम बाइंग रेंज है। अगर ये बायर्स प्राइस को दोबारा पुल करते हैं और इस रेंज के अंदर एंट्री करा देते हैं तो समझिए ये डाउन साइड से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी उठा ली गई है और प्राइस दोबारा किसी स्विंग हाई तक 49,800 या 50,000 तक चल के जा सकता है, ठीक है। और जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर कोई क्लोजिंग ना करे, 49,000 के अबव आके कोई क्लोज ना करे, और ये डाउन साइड अगर आप देख रहे हैं कि 47,800 के नीचे की कोई क्लोजिंग ना मिले, तो ये 1200 पॉइंट का 49,000 से लेकर, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, 49,000 से लेके और ये यहाँ तक, ये 1200 पॉइंट का जो रेंज है ये सेलर रेंज है। इस रेंज के अंदर जब तक प्राइस रहेगा तो कोई बिगर मोमेंटम आपको डेली बेसिस पे देखने को नहीं मिलेंगे, इंट्राडे में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपके ट्रेड प्लान क्लियर हो गए कि इस रेंज के अंदर अगर क्लोजिंग होने लगी इस हाई के अबव तो समझिए 48,800 के ऊपर क्लोजिंग मिलने लगी तो समझिए अब प्राइस दोबारा पुल बैक करेगा, यहाँ तक चल के जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई त्राहिमाम जैसा कंडीशन नहीं है कि बाजार पूरा डिस्काउंटेड हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। ये आपको डराने के लिए होता है सर। जब मार्केट एक्सट्रीम फियर में होता है ना, ये टाइम टू बाई होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, आप फाइनेंस सेक्टर है ना, मैंने आपको बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की खरीदारी कराई थी, देखा आपने कितना 6800 से 86-8700, 1600 का प्राइस आपने देखा, 1900 के अब के हाई लगा दिया। इसी तरीके से अभी फाइनेंस सेक्टर में कितना अपॉर्चुनिटी है। फेड बैंक फाइनेंस 6 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। क्रेडिट एसेट ग्रामीण करके एक शेयर 12 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, 66-67% प्रमोटर होल्डिंग है वहां पे, और ये 1700 से डिस्काउंट होके ये 900, अभी पिछले 2 हफ्ते में 14% का पुल बैक था। एक अच्छा टाइम विद प्राइस से जब आप उसको देखेंगे ना तो इसी तरीके का चार्ट आपको दिखेगा वहां पे, डेली टाइम फ्रेम पे जाइए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी गेनर बनिए सर। ये टाइम टू अपॉर्चुनिटी गेनर है कि जो आप अपॉर्चुनिटी अच्छे फाइंड आउट कर लेंगे, वहां पे अच्छी खरीदारी प्लान करेंगे।
आप लोग क्या है कि होपलेस हो जाते हैं उस टाइम पे। ये आपका सेलर रेंज है, इस रेंज के नीचे डाउनफॉल और इस रेंज के अबव अप ट्रेंड, वो भी एक रेंज तक। अगर वो ब्रेकआउट हुआ, वैलिडेशन हुआ, तो फिर हमको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अब क्लैरिटी मिली एक बार कि बैंक निफ्टी कैसे आपके सामने आउट परफॉर्म करेगा। ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा ना स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर रिसेंटली एचडीएफसी ने इसी तरीके से सामने अभी 1660-70 की खरीदारी थी, मैंने क्लास में पढ़ाया था 2 सेशन पहले, 3 सेशन हुए, तभी वो बाइंग वहां से उठी थी। अभी कल के दिन इतना डाउनफॉल के बाद अगर आप देखें एचडीएफसी का, मैं आपको चार्ट दिखाऊं, देखिए ये डरने का टाइम नहीं होता है सर, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कई आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है, तब मैं आपका ये सेशन कर रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने क्या है सर, टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट है पूरा। यहाँ पे मैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे आऊँ, कुछ समझ में आसानी से, ठीक है। ये देखिए, ये पहला डब्ल्यू फॉर्मेशन, प्राइस ने गिरने के बाद ये डब्ल्यू फॉर्मेशन क्या है, मोमेंटम। अब इस मोमेंटम और इस मोमेंटम के बीच आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है ना कि पुल बैक, बुल रन बहुत एग्रेसिव है, डाउन साइड ये मोमेंटम बहुत एग्रेसिव नहीं, बहुत एग्रेसिव इसके कंपैरेटिवली, और पूरा तो गिरा ही नहीं। अब यहाँ पे ये दूसरा डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। अब प्राइस ने हाई ब्रेक की है, अब इसके डब्ल्यू के नीचे की लिक्विडिटी उठाया, एंटर कर लिया सर, एंटर किया, तो ये कल का मोमेंटम है आपके सामने 27 तारीख से अभी तक का, कि प्राइस ये 1680 से जो हाई लगा दी है 1740, सेम इसी प्राइस का रिपीटेशन मैं आपको बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ। अगर वही 48,800 के अब प्राइस सस्टेन किया ना, तो आपको वही 49,800, 50,000, 50,600 इस तरीके के टारगेट ओपन होके आएंगे। अगर प्राइस इसके बिलो बना रहता है तो ये लो ब्रेक होते तो डाउन साइड मोमेंटम होता, ठीक है। तो यही पूरा रिपीटेशन सेटअप है, ये पूरा रिपीटेटिव प्राइस एक्शन एचडीएफसी और वो उधर आपको बैंक निफ्टी में बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके की ये हम लोगों ने बाइंग की थी, और वही बाइंग आपको अब बैंक निफ्टी में, अगर वो चार्ट रिपीट किया, अगर ये चार्ट वहां पे रिपीट किया, तो इसी तरीके का प्राइस बिहेवियर आपको वहां भी देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से क्लास समझ में आया होगा, सेशन अच्छे से आपने देख लिया होगा। अगर कोई डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है, जिससे आप डायरेक्टली क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं अगर आना चाहें तो। शुभ रात्रि, धन्यवाद।